सत्संग परमदयाल जी महाराज मानवता मंदिर होशियारपुर 27 फरवरी 1977। काया महिमा भारी यादे अनादे अनंत माया नेह काया महिमा भारी देवदन जनर नर करता संत जनन के हितकारी देवदन जनर के नर करता संत जनन के हितकारी। क्या कोई जाने तुम्हारी लीला अगमय पार अरूप हो तुम। क्या कोई जाने तुम्हारी लीला अगमय पार अरूप हो तुम। भेद न पावे ऋषि मुनि कोई सारे जगत के भूप हो तुम। भेद न पावे ऋषि मुनि कोई सारे जगत के भूप हो तुम। सुनत कान बिन लखत नैन बिन चलत बिना पद निसबास। सुनत कान बिन लखत नैन बिन चलत बिना पद निसबास। बिन जे भ्याबो ले बहुवानी ग्रहण करत सब कुछ बिन कर। बिन जे भ्याबो ले बहुवानी ग्रहण करत सब कुछ बिन कर। आदि अनादि अनंत माया नेह काया महिमा भारी देवदन जनर के नर करता संत जनन के हितकारी। काढ़ो अचरज कथ कहानी साधो अचरज कथ कहानी। रूप न रंग न देखा जाके रूप न रंग न रेखा बाके। निराकार निर्वाणी निराकार निर्वाणी। कोई कहे तो कहे किस मुख से कोई कहे तो कहे किस मुख से। नहीं वहाँ मन बानी नहीं वहाँ मन बानी। साधो अचरज कथ कहानी पार पार वार नहीं बाका। पार पार वार नहीं बाका अपरम पार निशानी अपरम पार निशानी। बिन पग चले बिना अंग डोले बिन पग चले बिना अंग डोले। बिन जे ध्यान मृदुवानी बिन जे ध्यान मृदुवानी। साधो
अचरज अकथ कहानी। भेद अभेद नहीं वहाँ कुछ भी, भेद अभेद नहीं वहाँ कुछ भी। कैसे कोई पहचाने, कैसे कोई पहचाने। हम तो सारे शब्द लख पाया, हम तो सारे शब्द लख पाया। सतगुर की सहदानी, सतगुर की सहदानी। साधो अचरज अकथ कहानी। मैं अपनी आत्मा से पूछता रहता हूँ, मेरी सांस दान कराया हुआ सत्संग कराता सब कुछ फायदा। बचपन से अंदर मेरे कोई तलाश, उस वक्त तो पता नहीं था, उसको राम समझता था, खुदा समझता था। उसकी तलाश के सिलसिले में मैं दाता दागे चलने में चला गया, राम को मिलने के सिलसिले। उन्होंने काम दिया था, कहा था कि जगत कल्याण का काम कर जाना। तेरा रूप है अद्भुत अचरज तेरी उत्तम देवी, जब कल्याण जगत में आया परम दयाल सिंह। एक शब्द में कहा था, तू फकीर, तू तो आया नरदेही में कर फकीर का बेटा, किसी जीव को हम लगा कर ले जा गुरु के बेटा। ऐसे शब्द मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, फकीर तू बता क्या कर सकता है? ये सवाल है कि मैं अपनी आत्मा से पूछता। आज ये शब्द पढ़ा तो दादा का शब्द, वो कहते हैं वो अपना पाठ है, पढ़ो उसको। साधो अचरज अकथ कहानी। वो कहते हैं कि परमात्मा जो है उसकी बाबत सब सीखते हैं। आपने सुन लिया शब्द। आखिर में क्या लिखते हैं? आखिरी पीढ़ी हम तो सार रख पाया, हम तो सारे शब्द लख पाया, सतगुर की सहदानी। अब मैं पूछता हूँ अपने आप से, ऐवे झूठ मूठ संताई तारीफ करदा फिरेगा, पापी होकर मरेगा। वो क्या चार शब्द दाता को मिला मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। बोलो क्या है? बिन पग चले प्रभु को, बिन पग चले बिना पग अंग डोले, बिन जिभ्या मृदो वाणी। वो कहते हैं बिन पग चले बिन जीभा बोले, ऐसी शब्द है नहीं। फिर इस पेट को वो दाता क्या कहते हैं? हमने पाया सतगुरु की सहदानी, यानी उसका भेद लब लिया, दसिया नहीं कि भेद है। यही शब्द का अर्थ है ना, कुछ और तो नहीं है। क्या और है तो मुझे बताओ। यूं तो कह दिया कोई भेद नहीं पाता, मगर वो क्या कहते हैं? तो हमने वो सार बात को समझ लिया सदगुरु के दिया। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, ओए बेहजा मुझे, तूने अपने आप को संत सदगुरु वक्त कहा, सत्संग करा क्या? सच बता, तूने क्या सार भेद पाया? क्या तू जानता है वो कैसे बेकान के सुनता है, कैसे बेपैर के चलता है, कैसे बेजबान के बोलता है? लिखा है ना, वाणी में शब्द है या कि नहीं है? तो क्या ये ठीक है? जो मैंने समझा वो कैसा,
मैंने 7 शब्द गुरु की दया से पहले तो तुम लोगों से पाया। जब से ये ख्याल मुझे मिला कि मैं तो किसी के अंदर जाता नहीं, मेरा रूप लोगों के अंदर प्रकट होता है। किसी के परिचय हल करा जाता है जागृत में, किसी को मरते समय बचाया जाता है, किसी को मरते समय लेने आ जाता है, किसी का कोई काम कर जाता है। अब मैं नहीं, न मुझे कोई पता होता। तो इससे मैं क्या था शब्द क्या समझा कि जो कुछ किसी को मिला वो उसके अपने ही ख्याल का, अपने ही विश्वास का, अपने ही कर्म का, अपने ही विचार का फल मिला। जब मैं ये सोचता हूँ, क्योंकि मेरे से में जगत कल्याण की ड्यूटी है, इस बात से मैं ये कहना चाहता हूँ संसार को कि ऐ इंसान, तुमको जो कुछ मिलता है तुम्हारा अपना ही विश्वास है, अपनी श्रद्धा है, अपना ही यकीन है, अपना ही कर्म है, अपना ही तुम्हारा सब कुछ साबित हुआ। मुझे साबित होना चाहिए कि नहीं साबित, मैं नहीं जानता। ये महात्मा जाति होंगे, मुझे नहीं पता, इनको पता होगा, ये मरते से मिले जाते होंगे। मगर अगर सचमुच ये नहीं ले जाते रहे तो इन जैसा पापी और धोखेबाज और कोई भी नहीं। अगर सचमुच, मैं तो जाता नहीं, अगर सचमुच ये महात्मा भी अगर जाते थे तो मुबारक है। अगर नहीं जाते थे, मरते समय नहीं ले जाते थे किसी को, किसी के अंदर सपने में नहीं जाते थे, ऐसे में मेरा इनके रूप पर भी होते हैं। अगर ये नहीं जाते थे, इन्होंने बताया नहीं दुनिया को सच्चाई, तो ये पतित है, ये मुजरम है। इसके अलावा ख्याल की ताकत है। हम जो कुछ सोचते हैं, विचारते हैं, सब कुछ उसका फल मिलता है। मैं तुमको कई दफा कहता हूँ, तुम रात को सो जाते हो, तुम्हें गुस्सा आता है, तुम मुक्का मारते हो किसी को, तुम्हारा हाथ हिलता है कि नहीं हिलता? अच्छा, रात को तुम्हें डर लग जाता है, तुम भैंसे बड़बड़ाते हो, तुम्हारी जुबान हिलती है या कि नहीं हिलती? बताओ मुझे, बड़बड़ाती हो कि नहीं? रात को तुम सपने में आदमी हो, ख्याल की औरत बना लेती हो, उससे तुम भोग करते हो, तुम्हारे जिस्म का बीज निकल जाता है। जब ख्याल की ताकत का ये असर है सपने का, जिसके तुम्हारे अख्तियार में नहीं है, तो हम जागृत में जो कुछ भी करते हैं उसका असर होगा कि नहीं होगा? तो हमारा जो ख्याल है, हमारी जो भावना है, हमारी जो आशा है, यही भेद है। बिन पग चले बिन कर काम करता है, तुम्हारा ख्याल काम करता है। तुम सोचो मैंने क्या कहा, क्योंकि मेरे दिल में ड्यूटी है, इसलिए मैं आवाज दिए जाता हूं कि इस वक्त जो मौजूदा इलेक्शंस हो रही हैं, हर शख्स के अंदर दुश्मनी है, जलसी है और खुदगर्जी है, नफरत है, द्वेष है। ये ख्यालात आसमान को जा रहे हैं और जाएंगे। और न्यूटन की थ्योरी के मुताबिक और कर्म फिलॉसफी के मुताबिक ये वापस आएंगे। और क्योंकि ये समूह तौर से करीबन 99% आदमियों से निकलेंगे इस वक्त, इनका असर सारी ही पब्लिक पर होगा, कोई बच नहीं सकता। मैं क्यों बात कहता हूं,
एक गुरु ऋण मेरे सिर पर है। दाता ने कहा था वकील चोरा छोड़ने से पहले तालीम बदल जाना। मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने ये राज पाया है कि हमको जो कुछ मिलता है हमारा कर्म है, हमारा ख्याल है, हमारा विचार है। उसका नतीजा मैंने आपको बता दिया सपने के हालात का। जब सपने का हालात तुम्हारे इधों पर असर करते हैं तो जागते हुए क्यों ना करेंगे। इसी वास्ते शास्त्र कहते हैं कर्म प्रधान विषम कर राखा, जो जस कीमता तो पलटा। मैंने एक मजमून लिख के भेजा है, अंग्रेजी में छपेगा, आप लोग आ गए हैं। वो जिसको चाहे मर्जी है दो, मगर नफरत मत करो कीजिए, वरना इसका फल तुमको भुगतना पड़ेगा। कोई शख्स भी कर्म के प्रभाव से नहीं बच सकता। 1971 में जब इलेक्शन हुई थी तो मैंने एक पैम्फलेट निकाला था। इस वक्त जो इनका आपस में द्वेष है ये रंग लाएगा, और उसने रंग लाया कि नहीं लाया। मुल्क में कितनी आगे लगी, कितनी गाड़ियां जली, क्या कुछ मुल्क में नहीं हुआ। फिर इमरजेंसी लगी, लोग जेल में गए। ये क्यों हुआ सारा? क्योंकि 1971 के समूह ख्यालात का नतीजा था। और अब भी मैं यही कह जाता हूँ, दाता तूने अगर काम न दिया हुआ होता तो मैं ये इस वक्त ये बात न कहता। मेरी ज़िम्मे ड्यूटी है। तेरा रूप है अद्भुत अचरज, तेरी उत्तम देवी। जब फूंक मार के तो मैं कर नहीं सकता, न मेरे में ताकत। गुरु की हैसियत में वो भेद दिया जाता हूँ, ज्ञान दिया जाता हूँ कि इंसान तुझको जो कुछ मिल रहा है, मिल चुका है, मिलेगा, ये तेरे अपने ही कर्म, अपने ही ख्याल, अपने ही विचार का फल है। कोई किसी के को दुख नहीं देता। जो कुछ तुमको मिला, मुझको मिला, संतों को मिला, किसी को मिला, ये उनके अपने ही कर्म थे। अब मैं हैरान होता हूँ, संतों को बड़ी बड़ी तकलीफें आई, बड़े बड़े कष्ट उठाए। मैं सोचता हूँ कि अगर सिर्फ राम राम जपना ही या कान में उंगलियां जाकर शब्द योग सुनना ही ठीक होता तो इनको तकलीफें क्यों होती? कोई जवाब नहीं मुझे मिलता। जैसे क्राइस्ट का क्या हाल हुआ, खुदा का बेटा अपने आप को कहता था। गुरु अर्जन देव का क्या हाल हुआ, कई गुरु कैंसर से मरे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का क्या हाल हुआ। मेरी अकल नहीं काम कर। मैं इसलिए बढ़ाया हूं कि हमको, तुमको, संतों को जो कुछ भी मिलता है ये हमारा कर्म है। फिर वो भेद क्या है जो सदगुरु की सैदानी मैंने पाया है। परोस करी को क्यों परो मुझे रख दिया। ये अचरज अकथ कहानी है या कि नहीं, तुम बताओ। कभी तुमने सोचा है जो मैंने बात कही है कि सपने में तुम्हारे ख्याल का क्या नतीजा होता है? कभी तुमने ये सोचा? हम जो दुश्मनी करते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, सास बहू की लड़ाई है, भाई भाई की लड़ाई है, राजा और प्रजा की लड़ाई है, पॉलिटिकल पार्टियों की आपस में लड़ाई है। क्या कोई सोचता है कि हमारे इस कर्म का नतीजा क्या निकलेगा? आखिर कहानी नहीं है और क्या है? कोई सोचता है? मुझे बताओ तो सही। कोई सोचता तो बताओ। क्या संत सोचते हैं ये गद्दियों के लिए अदालतों में जाते हैं? आनंद मार्ग ये गुरु बने हुए थे, खुद तो कातल थे, और लोग अपने विश्वास से जो उन पर रखता था उनसे फायदा उठाते थे। समझते वो ये थे कि आनंद मार्ग और गुरु ने उसको कोई दिया।
आखिर इतने आदमी जो आनंद मार्गियों के मगर लगे हुए थे, उनको कुछ मिलता ही था तभी गए थे ना, उनको तो कुछ मिलता था। अब तुम सोचो कि गुरु तो है कातिल, हेरा फेरी करता है, 420 करता है, उसको जो कुछ मिला वो तो उसका अपना ही शिष्यों का विश्वास मिला ना। ये अचरज अगत कहानी है जिसको किसी ने नहीं बयान किया। मैं आया हूं अनामी धाम से इस रात को खोजने के लिए। क्यों? ताकि इंसानी नस्ल अगर बचना चाहती है तो बच जाए, अगर नहीं बचना चाहती है तो खूह में जाए। अगर कोई बचना चाहता है अपनी जिंदगी से तो मेरी बात को सुन के अमल करके बच जाए, नहीं तो जहन्नम में जाए, खूह में जाए। आपने देख लेना क्या होगा। तो वो अचरज अगत कहानी है जो मैं बता रहा हूं दुनिया को। दुनिया सुने या ना सुने मैं क्या परवाह करता हूं। मेरे समय की ड्यूटी थी, दाता ने लगाई हुई, मैं उसको पूरा कर देना चाहता। आगे बढ़ो। रूप न रंग न रेखा बाटे, निराकार निर्वाणी। कोई कहे तो कहे किस मुख से, नहीं वहाँ मन बानी। अब इसका सबूत मुझे कैसे मिला? तुम लोगों सबसे ये यकीन हुआ, तुम लोग कहते हो कि मैं नहीं, मेरा रूप जाता है आप किसी के अंदर, मैं तो होता नहीं। इस दफा मैं दौरे पर गया, कम से कम 20-22 केस मेरे पास ऐसे आए जिसने मुझे अचंभे में डाला। वो लड़के भी मुझे मिले जो कहते थे, मैंने मेज के नीचे बैठ के पत्ते हेर कराए, पत्थर उसकी टांग से हटाया, अब वो जवान हुए हैं। उनसे मैंने कसम से पूछा, बच्चों सच बताओ मैं था? वो कहे बाबा जी आप थे। अब एक और औरत मिली, वो कहती है बाबा बच्चा पैदा होने के बाद मेरी टांग में दर्द थी, 10 साल दर्द रही, आपकी मानो मंदिर पड़ती है, रो रही थी। आप रात को प्रगट हुए, मैंने उसकी टांग पर हाथ फेरा और वो सुबह राजी हो गई। अच्छा, फिर उसने ये कहा कि उसका लड़का उसको तंग करता है, लड़का उसको तंग करता था, तो वो रोज मेरे आगे फोटो के आगे रोती थी कि मेरे लड़का उनसे दाकाई गई। उस लड़के के अंदर मेरा रूप प्रकट हुआ और मेरे रूप ने कहा तू महादा कह नहीं मंदा, तेरिया बांह टूट जानिया। 5वें दिन उसका एक्सीडेंट हो गया और लड़के की बातें प्रकट हो गई। अब जब मैं ऐसी बातें सुनता हूँ तो तुम सोचो, क्या मैं ब्राह्मणी का जाया होने के नाते, एक फकीर होने के नाते अपने आप से पूछने के लिए मजबूर नहीं हूँ क्यों वही बेवकूफ क्यों गया था? मुझे कोई पता नहीं। इस राज ने मुझको आखिर कहानी का पता दिया, इस राज ने मुझको आखिर कहानी का पता दिया, इस राज ने। और ये राज मुझको मिला किससे? सदगुरु की सैदानी से। सदगुरु ने कृपा की, मैं सच्चाई का मतराशी था, उन्होंने मुझे ये काम दिया और कहा था फकीर तुझको सच्चा सदगुरु सत्संगियों के रूप में मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों को अपना सच्चा सदगुरु मान करके आपको नमस्कार करता हूँ। यह है सच्चाई, इसमें कोई त्रुटि नहीं। मैं सोचता हूँ अगर ये ठीक है तो ऐसे ही लोगों, उनका अपना ही विश्वास था ना, उस औरत का अपना जबरदस्त ख्याल था, उस औरत के दिल में मेरे रूप में वो भगवान को मानती थी, उससे प्रार्थना करती मेरा लड़का ठीक हो जाए। उसके ख्याल ही ने मेरा रूप धारण किया, लड़के के अंदर दाखिल हुआ, लड़के को बताया, मैं नहीं। तो आखिर कहानी क्या है? इंसान तुझको जो कुछ मिलता है मिलेगा, ये तुमको मिलेगा। मैं बहसियत फकीर इन पॉलिटिकल लीडरों को तमाम को ये कहना चाहता हूँ, ऐ मेरे वीरों, ऐ मेरे बुजुर्गों, ऐ मेरे बच्चों,
होश की दवा करो। ये तुम्हारी पावर पॉलिटिक्स, एक दूसरे के बरखिलाफ, एक दूसरे के बरखिलाफ तोहमतें, इल्जाम ये तुम लगा रहे हो, सच्चे या झूठे, इनके असर से तुम बच नहीं सकोगे, क्योंकि ये राज कुदरत है। मैंने कल एक मजमून लिखा, वो छपेगा। प्रेजेंट सिस्टम ऑफ इलेक्शन इज ए स्वीट पॉइजन टू द ह्यूमन रेस। इस मुल्क को छोड़ो, कोई मुल्क लो, कहीं शांति है? इंग्लैंड में शांति है? लिबनान में क्या हुआ? कहीं है शांति? ये डेमोक्रेसी का फायदा है जो अशांति है। ये मीठा जहर है, राज का लालच, गद्दियों का लालच दुनिया में आता है और हम लोग अनर्थ करते हैं। मेरी ये ड्यूटी है, इसलिए मैं मजबूर है। मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं, ना मैं किसी को कंडेम करता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आखिर कहानी सुनो। आखिर कहानी ये है, ऐ इंसान, तुझको जो कुछ मिलेगा तेरे अपने ही ख्याल का नतीजा। एक, अब मैं कई दफा सोचता हूँ कि दाता ने लिखा, पढ़ शुरू करी, साधो कहानी, रूप न रंग न रेखावा के, निराकार निर्वाणी। अब ये कैसे दाता ने क्या दिया, या कोई कहता है उसका रूप रंग रेखा दिया? उनके पास क्या सबूत? मेरे पास सबूत क्या? जब लोगों के अंदर मेरा रूप है तो मैं तो होता नहीं। तो जो आदमी भी उस मालिक को किसी रूप रंग बना के देखता है और वो कहता है कि वो शक्ल उसकी है, वो झूठा है, क्योंकि उसने तो वो उसके मन ने बनाई है। जब तुम्हारे अंदर मेरा रूप पैदा हुआ, तुम समझते ये बाबा वकील है, मैं तो होता नहीं। तो जो वह बाबा वकील है वो किसने बनाया? तुमने बनाया। तो जो आदमी उसको किसी रूप देता है, उसको रंग देता है कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो दरअसल में वैसा नहीं है, वो तो उसकी अपनी मन की कल्पना है। तो जब से मुझे ज्ञान हुआ, मैं राम मिलने निकला था, मैं अब आगे जाता हूँ, प्रकाश में जाता हूँ, शब्द में जाता हूँ। प्रकाश को देखने वाली मेरे अंदर और चीज है, प्रकाश और चीज है। शब्द को देखने वाली और सुनने वाली और चीज है, शब्द और चीज है। वो जब चीज सुनती है उसका मुझे अंत नहीं मिलता। वो है अरूप, वो है अरंग, वो है हम तमाम उस अरंग, अरूप और अकट कहानी से यहाँ आए हैं। जितने हम हैं सब वहां से हम आते हैं और इस माया के चक्कर में कार में फंस जाते हैं और फिर निकले ही कोई सोच नजर नहीं आती। ये मेरी समझ में आया। पढ़ो आगे। कोई कहे तो कहे किस मुख से, नहीं वहाँ मन बानी। मन बानी कैसे नहीं? तो फिर संतों ने इस रात को नहीं खोला। जरूरत वक्त के हिसाब से दुनिया, बाबा सावन सिंह के पास में उन्हें जो बताई मैं क्या, मैंने उनको बोला महाराज मेरे दिन में ड्यूटी है, आप हुक्म नहीं, मैं काम न करूं, मेरे से तो गुरु करने का बोझ नहीं। क्यों नहीं काम करते? मैंने कहा मैं तो सच कहना। तो बाबा सावन सिंह ने क्या, वकील मेरे को सच नहीं किया गया, दुनिया सच समझे योग नहीं। दूसरा मेरा देश। अब मेरे दिन में ड्यूटी है, मैं कहता हूँ पर्वत कहीं को क्या पड़ा है? कोई कहे तो कहे किस मुख से, नहीं वहाँ मन बानी। मैं कहता हूँ कैसे वहाँ मन बानी नहीं है? क्योंकि जब से तुम लोगों से पता लगा कि मैं तुम्हारे अंदर नहीं जाता, तो मैं अपने अंदर से मन को छोड़ जाता हूँ। तो जब मैं मन को छोड़ के प्रकाश आगे जाता हूँ, वहां तो मन बानी है ही नहीं। समझना पुरुषोत्तम दास,
यही एक पर्दा है जिस पर्दे के जेर असर हम भोले भाले गृहस्थियों को इन मजहबों पंथ और गुरुओं ने लूटा है, बेवकूफ बनाया। बस यही एक पर्दा है जिस पर्दे के जेर से इतने मजहब बन गए, इतने पंथ बन गए, इतने गुरु हो गए और हम वो बेवकूफ बनाया। जहाँ पर्दा रख के तुमको अपना बेवकूफ बनाया जाता है, नोटों से बोरियां भरी जाती हैं। अगर मैं इस पर्दे को न खोलता कि मैं नहीं चाहता, मैं जितना रुपया चाहे आप ले आता अमेरिका से, लोगों के अंदर से जितना मर्जी चाहे रुपया ले आता। अब मुझे कौन देता? कोई खास आदमी देते हैं। मुझे शायद अस्पताल बंद करना पड़े। 42,000 रुपया का दवाइयां आ चुकी हैं इस वक्त तक। 1 अप्रैल से आज दिन तक 42,000 की दवाइयां आ चुकी हैं। दवाइयां ना 44,000 की, 3,000 का कल बिल पेश किया है। मगर मैं इस ख्याल की इसकी परवाह नहीं करता। मैं आया हूं इसी वास्ते दुनिया के अंदर। मैं मेरे ग्रह ऐसे हैं और गुरु महाराज ने मेरे नाम ही ऐसा लिखा है, तू तो आया न। मैं आया इसी वास्ते, तुम लोग जहाँ आ जाते। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, वो अक्सर कहानी बताना चाहता हूँ कि वो जो मालिक है कैसे बेरंग है। मुझको कैसे पता लगा वो रंग है, वो रूप है? तुम लोगों की वजह। जब से तुम लोगों ने सुना कि मेरा रूप तुम्हारे अंदर भर के रोता, मैं तो होता नहीं, तो फिर मैं आगे जाता हूँ, मन को छोड़ जाता हूँ, शक्ल छोड़ जाता हूँ, दादा के रूप को छोड़ जाता हूँ। फिर आगे क्या होता है? प्रकाश होता है। उसमें उस चीज की तलाश करता हूँ जो प्रकाश में रहती। प्रकाश वो न रंग है उसका, न रूप है। इस वास्ते अरंग है, अरूप है। पढ़ो उस कहानी को। पारे पारे वार नहीं बाका, परम पार निशानी। कैसे अपरम पार निशानी है? मैंने बता दिया कि तुम लोगों की दया से मुझे पता लगा जो अपरम पार निशानी है। इस एक ख्याल से कि मैं तुम्हारे अंदर नहीं जाता। प्रकाश है, शब्द है। अब प्रकाश को देखने वाला और है, प्रकाश और है, शब्द और है, शब्द सुनने। वो जो शब्द सुनने वाला है उसकी जब तलाश करता हूँ, हैरत रूप। वो क्या है? कुछ नहीं। हैरत 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 हुई, हैरत रूप तेरा वो हैरत। इस वास्ते इस बानी सच्ची है। मगर ये दाता ने ठीक लिखा कि हमने उसको जिसका कोई पार नहीं पाता, सदगुरु की सदानी दे पाया है। आगे पढ़ो। बिन पग चले बिना अंग डोले, बिन जे भ्या मृदुबानी। वो क्या चीज है? वो उसकी ताकत जो मन हमारा बना हुआ है, हमारी वासना जो है ये चलती है बिना वासना। मैंने आपको बोला ना, तुम रात को सपने में मैंने कहा तुम रोज देखती हो अपने सामने। हम जागृति में जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ विचार करते हैं, उनका असर हम पर होता है। वो जो ख्यालात हमारे न्यूटन की थ्योरी कहती है, मैं हाथ हिलाता हूँ ऐसे, मेरा हाथ की हरकत जो है ये सितारों तक जाएगी, वहां से वापस आएगी जहां से निकली है। न हाथ है न पैर है, मगर उसने सब्र किया। तो मैं क्या उतारता हूँ, ये मैं जानता हूँ कि मैं साथ बैनी करने से अपना नुकसान करता हूँ। पर्दा रखता हूँ और जितना मर्जी मैं लेता हूँ तो मालिक हो जाता है। अब मुझे ये सोच पड़ी हुई है, इसको बंद करूंगा। अस्पताल को दिखा दीजिए, बाद अगर काम न करा तो आगे। भेद भेद नहीं वहाँ कुछ भी, कैसे कोई पहचान। वहाँ भेदभाव क्या है? मैंने आपको बोला, आप करके देखो। मैं मुझे क्या कहते हो? मैंने तुमको सबसे बात बता दी, मैं तुम्हारे अंदर नहीं जाता। वो जान जो चीज नहीं तुम्हारे आती है वो मन है, तुम्हारा संस्कार है, सजेशन है, इंप्रेशन है। अगर अच्छे सजेशन है तुमको अच्छी चीज मिलेगी, बुरे सजेशन है सपना अच्छा आ गया खुश हो जाओगे, सपना बुरा खराब हो जाओगे। अच्छे ख्याल करोगे अच्छी चीज मिलेगी, बुरे ख्याल करोगे बुरे मिलेगी। तो वहां जब जाओगे वहां फिर कोई क्या
जुबानी नहीं है, वो एक अवस्था है हमारी है अपनी, जहाँ न रूप है, न रंग है, न रेखा है, न वो है। आगे हम तो सारे शब्द लख पाया सतगुरु की सहदानी। मैं तो कह दूं हम तो सारे शब्द लख पाया तुम सत्संगियों की मेहरबानी। दया दाता जाएगी है, मगर मैंने जो कुछ पाया आप लोगों से पाया। और यही दाता ने मुझे कहा था 1918 में जब ये गुरु पदवी दी थी, यानी जो फकीर तुम्हें ढेर ऐब है, एक सच्चाई है, एक सच्चाई मेरा हुक्म मानो तो मैं काम देता हूँ, ये सच्चाई तुमसे ले जाएगी और शायद तुम्हारों को भी ले जाए। ये सच्चाई मुझे मिली, आप लोग आ जाते हैं, आपका मैं धन्यवाद कहता हूँ, आपका एहसान मानता हूँ। मेरे पास जो कुछ था, जो कुछ मैंने समझा, मेरी बहन, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे भाइयों, मेरे वीरों, मेरे बुजुर्गों, मैंने कोई चीज छुपा के नहीं रखी। अपना जन्म बनाओ, दुनिया ने तुम्हारे साथ नहीं जाना। रजन मर गया, अहमद मैं भी मर गया, तुम्हारे इस मर जाते। इन चीजों को ये समझ नहीं है कि तुमने भी कल को मिट्टी में मिल जाना है। तुमको क्या, तुम आप सोचो, कोई सोचता है हम आपस में दुश्मनी करते हैं, विवाद करते हैं, झगड़ा करते हैं, मुसीबत करते हैं, कोई हिसाब नहीं। इसलिए आप लोग आते हो, मैं अपनी आत्मा से पूछते हैं वजीर तुमने मछली का दायरा छोड़ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं वो भेद लेना चाहता हूँ ताकि तुम लोग उस भेद को लेकर अपना ये जन्म भी बना सको और अगला भी बना सको। बस इसके सिवा मेरे पास और कुछ नहीं। जिसका भी चाहे मेरे सत्संग में आए, जिसका भी चाहे मेरे सत्संग में आए। जो कोई समझता है कि मैं सच्चाई पर हूँ, जो 4-5 ये मदद मंदिर में देना चाहते दे दो, नहीं तो खुश है। मैंने बहुत कुछ आज आपको दर्द दिल से कह दिया। 2-3 कदम नहीं आवे नहीं जावे कहीं वे चले अमने अमाने जड़े चेतन बवे कहो कैसा कहवे देते लगानी। वो अवस्था है जो मैं हर वक्त नहीं कह सकता। सच्ची बात आपको कहना, अभ्यास में कभी 2 मिनट के लिए या 2.5 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए क्या करें, उस अवस्था में जो अशब्द गति है या अप्रकाश गति है, फिर प्रकाश में आ जाता हूँ, शरीर में आ जाता हूँ, फिर मन में आ जाता हूँ, तो उस अवस्था का जिक्र करना नामुमकिन है। इस चीज बात से मालिक क्या है, बस वो एक हालत है जहाँ हम अपने आप को सब कुछ भूल जाते हैं। आगे वह नाम वह गतिया माया नाम रहानी। माया निकल गई ना तुम लोगों ने। आगे रासानी चरण चरण बलिहारी जागे गुरमुख ज्ञानी। ये शब्द बोलो तो नहीं, सदगुरु की श्रद्धानी कौन सा है? ये देवी चाहिए। तो ये जो कुछ मैंने समझा आपको कह दिया। अब मैं अपनी जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ। आई फील ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं क्यों सच बयान करता हूँ? मैंने इन गुरुओं के हालात देखे, मिजरेबल डेथ। मैं डर गया। अब मैं शायद उनसे भी ज्यादा मुसीबत से मरूं, मगर मेरी आत्मा पर कोई बोझ नहीं है। मैं खुद हैरान होता हूँ, जो कुछ मैंने गुरु बन के समझा, अगर सचमुच यही चीज इन दूसरे गुरुओं ने भी समझी, खाए वो दाता ब्याज से, खाए कोई और था, उन्होंने साफ बयानी नहीं की, उन्होंने जुल्म सलाम नहीं। हमको सच्ची बात नहीं बताई गई। क्यों नहीं बताई? एक तो हम उसके दादा जाल ने मुझे कभी ये नहीं कहा, जब मैं उनसे इतना प्रेम करूं, क्योंकि मेरा विजन था ना, उनको 5 का ख्याल था
कभी नहीं कहा फकीर मैं तेरे अंदर नहीं प्रकट हुआ। ये कहते रहे तू काल माया में। जितना मैं उनसे प्रेम करता, जितनी मैं उनकी सेवा करता, वो मुझे कहते फकीर तू अभी काल माया से नहीं निकला। महाराज कैसे निकलूंगा? मेरा हुक्म मानता था निकल जाएगा। और हुक्म क्या था? ये जो मैं आपको काम करता हूँ। आखिरी उम्र में वो भी मेरी तरह साफ कह गया आखिरी सत्संग में। उसके 1.5 महीने के बाद उनका चौरा छूट गया। वो कह गए कि लोग कहते हैं वहां जाते हैं वहां जाते, मैं कहीं नहीं जाता। आखिरी उम्र में पहले नहीं कहा। बानी में उन्होंने कोई पर्दा नहीं रखा, सब कुछ सामने था, मगर फैन बैन पे काम दिया। उनकी काम मुझे गई। गुरु को क्या हुआ? मैं डर गया। इस बात से मैं सब बयान करता हूँ। अब मैं सोचता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ खुदा आपके लिए। मेरे पास शुभ भावना है। बस जो लोग मेरी बात पर विश्वास कर जाते हैं उनके सामने जाते। ये नहीं कि मैं कहता हूँ, मेरे पास कई आदमी आते हैं, मैं कहता हूँ मेरा ध्यान क्या करो। जब मैं जाता हूँ वो कहते हैं बाबा जी हमारा काम बन गया, ध्यान बन गया। हाँ जी बन गया। तो जिनके काम नहीं होते मैं पूछता हूँ काम तेरा ध्यान ही बन होगा? तो ध्यान ही बन। इस भी बराबर मैं कहता हूँ कि तुम लोग ध्यान किया, ये मैं नहीं कहता तुम मेरा ध्यान किया करो, तुम भूल रहे हो। मेरा तो सत्संग करने से तुम्हारा कल्याण होगा। जो इस वक्त तुम बैठ के मेरी बात को सुन रहे हो, असली और सच्ची गुरु भक्ति की है। तुम एक का ध्यान करो। कई आदमियों के आज राम, कल कृष्ण, पशु, देवी, चौथ हनुमान, ये काम नहीं बनेगा। एक रूप बनाओ यहाँ, फिर क्या करोगे? तुम्हारी मनोकामना पूरी होती रहेंगी। जो अपनी करके लोग मेरे पास आते हैं उनसे हो जाता है। अगर 100% नहीं तो कम से कम 80% तमाम कामयाब होते हैं। कई मेरे पास आते उनके ध्यान नहीं बनते तो मैं क्या तुम भाई बताओ ध्यान नहीं बनते। मैं जाना किसी अंदर, मैं तुम्हारे अंदर नहीं जाना। नकली बात, तुमको धोखा दिया गया है। हम लोगों को, गृहस्थियों को, सब मजहब वालों ने, पंथ वालों ने पर्दे में रखा है। क्यों रखा है इसका मुझे पता नहीं। मैं नहीं तुमको ध्यान करो तुम्हारा काम बन जाए। जितनी ताकत है ध्यान की। बस एक तुम्हारा ध्यान नहीं बनता तो उसका कारण है जो आदमी ज्यादा अभिषा कमाने वाला होता है, जो अपने ब्रह्मचर्य को ज्यादा खोता है, उसमें शांति नहीं आती। ये बिल्कुल साफ लगेगी बात। माने 1905 में हम लिया, 1916 तक फिर चीज का मर गया ना, प्रकाश आया ना, शब्द आया, दाता का रूप नहीं बनता था, आगे रख लेता था। क्या नाम है, मेज पर फोटो तो देखते रहता था रात और दिन, अंदर नहीं बैठता था। उस वक्त मुझे पता नहीं था क्यों नहीं बैठता था। अब पता लगता है ना। मेरी छोटी उम्र की शादी थी, मैं विजय था इस बात में। क्योंकि मेरे घर में ड्यूटिया में कहता हूँ अपने मानते तो सिर्फ ब्रह्मचर्य को पालो, तब तुम्हारा काम बनेगा। अगर सुबह शाम विजय कमाते रहो न बाबा वकील मदद कर सकता। 40 साल हो गए लोगों को नाम दिया किसी कुछ भी नहीं बना। नाम तो मिलना ही नहीं चाहिए। नाम से जो राधा स्वामी मत का जो नाम है ये तो सिर्फ उनके लिए है विष्णु से जो होए उदासा, परमार्थ की दामन आशा, धन संतान पीछे नहीं जाके खोजे फिर साथ जो जागे। ये नाम तो उनके लिए है। और कबीर ने भी यही कहा है। क्या शब्द है वो, काम क्रोध मद लोभ विकारो दया समान चित्त में धारो, भय में प्यारा है, ज्ञान ज्ञान घोड़े अथवार भरम से न्यारा है। अच्छा फिर तुम्हारे हिंदू शास्त्रों को देखो। मैं कोई नई बात नहीं कहता। 25 साल से पहले ब्रह्मचारी रहो भाई, फिर 2-4 बच्चे जिन्हें पैदा करके फिर और तुम्हारे साथ रहे,
आप भी मियाँ बीवी बन के ना रहो वानप्रस्थ आश्रम में, है जाके नहीं है। फिर जब संन्यास आ जाए, किसी उम्र में आ जाए, घर बार सब छोड़ दो, घर बार छोड़ दो। सन्यासी को 3 दिन से ज्यादा किसी जगह रहने का हक नहीं है। और साइंस भी यही साबित करती है। मैंने किसी जगह तुमको कहा था, अब भी कहता हूँ, विकासी बल यही कहूंगा कि जीव जब निकलता है उसका वजन होता है। जो चीज अंदर से निकल रही है उसकी फोटो रहेगी साइंसदानों ने, उनका वजन होता है। वजन क्यों होता है? कि तुम्हारे दिल में आशा होती है दौलत की, धन की, औरत की, गुरु के देह की, गुरु के बोले की, हिंदुओं को मथुरा की, वृंदावन की, मुसलमानों को मक्के की, हिंदुओं को अयोध्या की। जब तक वो तुम्हारे अंदर ख्याल रहेगा, तुम्हारा मन भरा रहेगा, जमीन की कश तुमको ऊपर नहीं जाने देगी। उन्होंने साबित किया, कोई मरा 8 ग्राम कटा, कोई 20 ग्राम कटा, कोई 10 ग्राम कटा, तो जब कटा तो वो पारा होगा, जो चीज निकली अंदर से उसकी फोटो ली गई। तो भारी होगी तो जमीन तो खा जाएगी। तुम लाख कान में उंगली डालो, बाबे वकील को याद करते रहो। अगर अंत समय में तुम्हारा तलक मेरे देह के साथ है, मेरे मानवता मंदिर के साथ है, या बाबा सावन सिंह के साथ है, या व्यास के साथ है, या राम के साथ है, तुम आगे जा ही नहीं सकते। जो मर्जी कर लो, साइंस के असूल से और संतों के असूल से, और जिसने राह जो मत चलाया उसके कहने के मुताबिक वो साफ ले गया। अभी समय में जिस गुरु से नाम लिया वो भी आता है, तुमको सबक सुना देता है। कुछ मुद्दे तुमको ऊपर जाना पड़ेगा, जब कुछ फिर संत सदगुरु आएगा फिर तुमको नया चोला मिलेगा, उसके पास आओगे। मैं अगर आज मुझको पुरुषोत्तम दास मैं ब्राह्मणी का गाया हूँ, अगर आज मुझको इस राह मत में सच्चाई मालूम न होती तो मैं नर्क में जाता, मैं दाता जा के बसराव करें कभी न करता, सच्चाई बयान करे। मगर अब मैं क्या करूँ, मजबूरी है, सच्चाई है, साइंस ने साबित कर दिया। मगर तुम लोग वहां तक तो नहीं जा सकते। कम से कम अपने ख्याल को ठीक रखो कि तुमको चोला अच्छा मिले, ताकि तुम्हारा जन्म ये अच्छा हो जाए। अगर दूसरा जन्म भी मिले तो अच्छे घर में जन्म लो, दान क्या करो, दुखों की मदद क्या करो, अपने लिए न जियो, दूसरों के लिए जियो। तो आज मैंने आप लोगों को बहुत कुछ कह दिया। तो भावना देता हूँ, दाता आपने काम दिया था, मैं क्या करूं, मेरे पास नहीं। जो बुद्धि मुझको मिली, जितनी मेरी में समझ में आई, मैं उतनी क्या चला। खबर नहीं मैंने दोस्तों गलत कहा है, खबर नहीं मैंने ठीक कहा। शुभ भावना देता हूँ, आप जिस वर्ष से यहाँ आते हैं आपकी वर्ष पूरी और मेरे पास कुछ नहीं। ये करे आप सत्संग में आओ, ये करे आप सत्संग में आओ। आरती कर दो। Thank you.
विकास, ये कबीर के अपने लफ्ज हैं। इसलिए नाम के कौन मूल तहत हैं जिनका जीवन बचपन से विषय व्यापार में गुजरा। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं संसार को बता रहा हूं। अब क्यों बता रहा हूं? ये मेरा कर्म भोग। अब इसके सबूत में मैं क्या बताता हूं आपको। जहां काम तहां नाम नहीं, जहां नाम नहीं काम। रवि रजनी दोनों न मिले, एक और एक जान। मैंने बता दिया, अगर भारतवर्ष ये चाहता है कि भारतवासी रिलीजियस माइंडेड होकर प्रेजुडिस न हो जाए, तो एक ही इलाज है कि इंसानी नस्ल के मानसिक और शारीरिक ब्रह्म शरीर को कंट्रोल किया जाए। जितने मन की अशांति इंसान की है, हमारे मन का दौड़ धूप है, हम भागते फिरते हैं, हमारे मन को चैन नहीं आता, उसमें से सबसे मुख्य कारण जो है वो ये ब्रह्मचर्य की गिरावट। कुछ हमारी अपनी और कुछ हमारे माँ बाप की। हम जो कुछ भी हासिल करते हैं अपने माँ बाप से विरसे में लेते हैं। मैं अपना मुंह काला करके संसार वालों को कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि छोटी उम्र में मेरी शादी होने के कारण मेरे ब्रह्मचर्य में नुक्स आ गया था। मेरी बड़ी लड़की जो पैदा हुई वो हाफ इंसेन है, तो मैं उसको लेकर दाता दयाल के दरबार में लाहौर पहुंचा। मेरी औरत की बात थी, तो दाता ने मेरी लड़की को देख के मुंह बना करके मेरी तरफ मुखातिब होते हैं, ओ फकीर, संसार में तू किसी खास मकसद के लिए आया है, मगर बेवकूफ तुमने ये औलाद कैसी पैदा की? ये उनके लफ्ज हैं। मैं अपने ऐबों को जाहिर करता हुआ कभी शर्माता नहीं, मगर मेरा क्या कसूर था? ये कसूर मेरे माँ बाप का था, मेरी सोसाइटी का था। इसलिए राधा स्वामी मत में दो तरीके हैं इलाज के। जिस तरह अस्पताल में महकमा सेहत में दो डिपार्टमेंट हैं, एक हॉस्पिटल और एक जो बाहर का इलाज करता है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट। हॉस्पिटल में तो सिर्फ इन्फेक्टेड आदमी जाते हैं, जो बीमार हो गए हैं उनका इलाज होता है, मगर पब्लिक हेल्थ में वो बातें बताई जाती हैं जिससे कि बीमारी न आए। समझते हैं? जिसमें बीमारी पैदा न हो। दुनिया को सत्संग जी मेरे पास कई आते हैं, मैं अपना जीवन मेरे पास सामने है, किसी को क्या। तो मैं फौरन समझता हूं कि इसकी बीमारी का सबब क्या है, तो मैं उसकी बीमारी के सबब का इलाज बताता हूं।
मैं सबको राधा स्वामी नाम के पीछे नहीं लगाया करता, क्योंकि राधा स्वामी नाम तो है औषधि। बात आपकी समझ में आई है ना? राधा स्वामी नाम तो है बीमारी। तो जिस किस्म की बीमारी होती है उसी बीमारी के अनुसार, अब राधा स्वामी नाम क्या है जो मैंने समझा, हमारी अपने आप की जो जिंदगी है उसमें पूर्ण ताकत का भर देना ही राधा स्वामी नाम है। सूरज के अंदर उसकी पूरी ताकत को फुल फोर्स उसके अंदर भर देना ही नाम की प्राप्ति। वेद मंत्र है ओम पूर्णम पूर्णमदे, ऐसा तो मुझे याद नहीं है। तो इंसान की जिंदगी बताते खुद ये पूर्ण है, मगर विषयकार के जीवन, एक विषयकार तो शरीर का है, विषयकार सेक्सुअल की वजह से विषयकार आता है, और एक काम है मन की वासनाओं का। काम काम सब कोई कहे, काम न कीने को जेती मन की वासना काम कहावे सो, ये सारा ही काम। तो राधा स्वामी नाम को मैंने क्या समझा है कि इंसान की जो जिंदगी है ये तो स्वतंत्र ही पहले ही पूर्ण है। शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, संत कहते हैं, दुनिया कहती है ये पूर्ण है, मगर वो अपूर्ण हो गई। क्यों अपूर्ण हुई? वासना के जेरे असर आता। तो संतों के अंदर राधा स्वामी नाम क्या करता है, ये क्या मत है, इंसान को जुज़वियत से कुलियत में तब्दील कर देता है। कुल में सब कुछ कंधार है, जुज़ में उस कंधार की कमी। मेरे भाव को आपने समझ लिया कि नहीं समझ में आती है? इसलिए जो आदमी इस रास्ते पर चलकर अपने मानसिक और वेग ब्रह्मचर्य को नहीं पालता और अपनी वासनाओं पर काबू नहीं करता, वो अगर साधन करता है, अभ्यास करता है इस ख्याल से कि मैं उस पूर्णता को हासिल कर जाऊं, वो पागल हो जाएगा, वो दीवाना हो जाएगा। उसका मेंटल जो है ना बैलेंस ये लूज होगा। इसलिए मैं अपने कर्म भोग पर मौजूदा और आइंदा आने वाले नामधारियों को ये कहना चाहता हूं कि अगर तुम लोग संत मत के असूलों पर न चलते हुए इस नाम का जाप करोगे, तुम अपनी जिंदगियों को बर्बाद करोगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं? एक तो मेरी अपनी जिंदगी का पर्सनल तजर्बा, दूसरा मैं हजार आदमियों ये अशांत मेरे पास आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के गद्दियों के जो पैरोकार हैं, उनकी जिंदगियों का तजर्बा। मेरे भाव को समझ रहे हैं? एक तजर्बा मैं आपको बताता हूं जो राधा स्वामी मत के दाता ज्ञान के अनुयायी हैं, वो मेरे, ताकि उनको अकल दे। राधा स्वामी धाम में जिस साल दाता दयाल ने धाम को छोड़ा, वहां एक ज्ञानचंद जी रहते थे, बड़े प्रेमी थे दाता दयाल के।
बड़े अभ्यासी थे दाता दयाल के, मगर जिस दिन उन्होंने धन छोड़ा उस दिन वो जज्बे में आकर दाता दयाल के सिंहासन पर चढ़कर उनका मुंह चूम लिया, प्रेम के जज्बे में आकर, और एक थप्पड़ उन्होंने मेरे मुंह पर भी मारा। तो जब दूसरे दिन वो ज्ञानचंद मेरे पास आया, अपनी हरकत को उसने शर्मिंदा हुआ, तो मैंने उसको बोला, ज्ञानचंद एक बात कहूं कि हाँ, मैं कहा तुमने नाम लिया न लेने के बराबर। ऐसा क्यों? मैंने कहा तू महाकामी है। सच बोल। उन्हें कहा ये ठीक है, उसकी बीवी थी। वो कहता मैं अगर स्त्री के पास ना जाऊं तो मैं रह नहीं सकता। मैंने कहा यही एक नुक्स है तुम में जिसने तुमको दीवाना बना दिया है। मेरे भाव को समझाएं, मेरे बात समझ में लो मैं क्या कह रहा हूं आपको। इसलिए मैं चूंकि दयाल हूं, जीवों के हित और कल्याण के लिए अपना मुंह काला करके अपनी जिंदगी का तजर्बा तुम लोगों को बता रहा हूं कि जो शख्स भी काम के प्रति भूत ज्यादा रहता है उसका अशांत होना एक लाजमी अमर है। उसका रोना, उसका पीटना, उसका विलाप करना, प्रेम में आंसू बहाना उसके लिए एक लाजमी अमर है। मेरी ये हालत थी बसरे बगदाद में, मैं रोया करता था। इसलिए दुनिया कहती है कि मैं प्रेमी था। अरे मैं प्रेमी नहीं था, मैं कामी था। पुरुषोत्तम दास ने खत लिखा दाता दयाल को, फकीर चंद में बड़ा प्रेम है, इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, हमें ऐसा प्रेम नहीं मिला। तो दाता लिखते हैं, ओह एजाज साहब मैं तेरी क्या शिफ्ट करूं। वो उनको लिखते हैं, जिनकी किस्मत में रोना है पुरुषोत्तम दास वो रोएंगे, तुम किस वास्ते फकीर की नकल करते हो। इसलिए आज शताब्दी के दिन राधा स्वामी दयाल की सच्ची तालीम को मैं इस संसार को ओपन कर रहा हूं। तुम्हारा केवल राधा स्वामी गाने से कुछ नहीं बनेगा। धन गुरु कहने से तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा। तुम्हारा बेड़ा पार होगा नाम के साथ जो अनुपान दिया जाता है उसके पर अमल करना। हजूर मोहल्ला मुकद्दस राय सालिद राम साहब की रात 5 ने एक संत संग्रह नामी किताब लिखी। उसमें मुझे सवाल कर उसमें लिखा है, जो नाम ले लेते हैं और अनुपान नहीं करते हैं उनको इस नाम से कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अपनी समझ में आती। सोचो मेरी बात, मेरा अपना जीवन है। आज दुनिया शिकायत करती है हमारा ध्यान नहीं बनता। ध्यान तो वही बांध सकता है अपने अंदर मूर्ति को जिसके मन में ताकत है, जिसके मन में बल है, वही तो मूर्ति को अपने अंदर बना सकता है। दूसरा कैसे बना सकता है? मुझको 9 साल लगे दाता दयाल की मूर्ति बनाने को। क्यों? कि मेरी छोटी उम्र की शादी हुई। मैं अपने आप को ज्ञानदाता, राजदाता, सच्चाई के ज्ञान करने वाले की हैसियत में पेश कर रहा हूं।
मैं ये नहीं कहता कि तुम मुझे गुरु मानो या मुझे महात्मा मानो या मुझे फूल चढ़ाओ या मेरे नाम के झंडे गाड़ो, ये मेरा मतलब नहीं। मैं तो आया हूँ, तू तो आया नरदही में सर फकीर का भेषा, दुखी जीव को अंग लगाकर ले जा गुरु के देश। मेरा अंग मेरा कलाम है, मेरी बात है, मेरी जबान है, ताकि जो इस शांति और दुखों से संसार में घबराए हुए थे उनको बता जाऊं कि भाई तुम्हारे लिए, तुम्हारी शांति के लिए, तुम्हारे सुख के लिए क्या तरकीब है। वो ये तरकीब है कि मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य पर काबू करने की कोशिश करो। एक, अगर तुम अपनी औलाद को खंडक में नहीं गिराना चाहते तो अपने बाल बच्चों का कैरेक्टर का ख्याल रखो। दर्द दिल से मैं कहे जा रहा हूं, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं कि मौजूदा जो सिस्टम विधान गवर्नमेंट का है, जहां इन्होंने इस तरह तरह के ख्यालात जिसमें कि इन नौजवान बच्चे, लड़के और लड़कियों के कैरेक्टर पर असर पड़ता है, जहां ये इनकी रोकथाम नहीं करते, दे आर एनिमीज ऑफ देयर चिल्ड्रन, ये अपनी औलाद के दुश्मन हैं। ये जीवन का, मेरी जिंदगी का पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और जीवों के मेरे पास तजुर्बात। अगर मिसालें आपको दूं तो आप हैरान हो जाए। मैं अगर 12 साल बसरे बगदाद में न रहता और मेरा मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य न रहता तो मैं करीबन 20% आदमी नींद पागल हो चुके हैं। उन्होंने नाम ले लिया मगर इस असूल का पैरोकार नहीं। समझ गया मेरी बात को कि नहीं समझ में?